अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं एक नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कीबोर्ड के बारे में। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो हमसे बार बार ये कहते रहते हैं कि सर आपने जो कीबोर्ड का लिंक डाल रखा है उसमें एरर बता रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूं जिसके बारे में आपको बता दूं कि भाई एरर नहीं है उसमें। और मैं फिर से एक मरतबा एक नया वीडियो डाल करके और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही फिर से एक लिंक डाल देता हूं जिसमें कोई एरर नहीं है। दूसरी बात ये कि एरर आप लोगों को ऐसा इसलिए लगता है कि शायद आप उसको एक्सट्रैक्ट सही से नहीं कर पाते, तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। दूसरी बात ये कि बहुत सारे व्यूवर्स इस बारे में भी शिकायत करते हैं कि सर यहाँ पे जो ये लिख रहे हैं तो ये बॉक्स बन करके आ रहा है, तो ऐसा क्यों होता है। आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूँ आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, अगर हम इनपेज 3 या MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कहीं पे भी अगर आप उर्दू या अरबी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से सेटिंग करनी पड़ती है, जो हम यहाँ से आप देख रहे होंगे कि अगर आपको इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश कर लीजिए और उर्दू लिखना है तो यहाँ से सेटिंग कर लीजिए। लेकिन ये सेटिंग खुद ब खुद नहीं होती, बल्कि ये सेटिंग करनी पड़ती है आपको कंट्रोल पैनल में जा करके। कंट्रोल पैनल या तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे रख सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए और यहाँ से थीम में जाएंगे अगर आपका विंडोज 10 है तो, और यहाँ से डेस्कटॉप आइकन पे जाइए सेटिंग पे, और यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे आप टिक लगा लेंगे और ओके कर देंगे तो ये कंट्रोल पैनल आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। अब यहाँ से डबल क्लिक करिए और यहाँ से देखिए लैंग्वेज पे जाएंगे आप, और लैंग्वेज पे जाने के बाद यहाँ से ऐड लैंग्वेज पे जाइए, और ऐड लैंग्वेज पे जाने के बाद यहाँ से आप उर्दू चूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे उर्दू, तो यहाँ पे देखिए उर्दू भारत, उर्दू पाकिस्तान, दो हमने उर्दू चूज़ किया है चूँकि हमें दो तरह के कीबोर्ड ये करने सेलेक्ट करना है। बहरहाल मैंने इससे मुतालिक पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जो विंडोज 7 के लिए है, तो आप यहाँ पे से देख सकते हैं। ये वीडियो है हाउ टू राइट उर्दू इन MS वर्ड, यानी इन पेज 3 MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कहीं भी उर्दू कैसे लिखेंगे, उसके लिए क्या सेटिंग करनी होती है वो तो आप मेरे यूट्यूब पे जाकर के एजाज़ कंप्यूटर्स जब सर्च करेंगे तो मेरे होम पेज पर आकर के यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पे ही ये वीडियो आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो को देख करके जो है आप वो सेटिंग कर सकते हैं कि कैसे आप कहीं भी उर्दू लिखेंगे, यानी ये वाली सेटिंग आप कैसे लेकर के आएंगे। बहरहाल ये तो बात अलग है कि आप यहाँ पे सेटिंग कैसे लेकर के आते हैं उर्दू और इंग्लिश के लिए। अब हम ये देखेंगे कि देखिए जैसे यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखिए हाथ जो है डब्बे की शक्ल में तब्दील कर रहा है। यहाँ पे भी ये डब्बे की, ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आप इन पेज 3 या फिर MS वर्ड में अगर आप उर्दू या अरबी लिख रहे हैं तो उर्दू के लिए आपको अलग कीबोर्ड यूज़ करना होता है। चाहे आप कोई भी कीबोर्ड यूज़ करें, चाहे आफ्ताब कीबोर्ड यूज़ करें या फिर फोनेटिक कीबोर्ड या कोई अदर, कुछ भी आप कोई भी कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए अरबी के लिए आपको अलग यूज़ करना होगा और उर्दू के लिए अलग। यानी अगर आप इसमें उर्दू लिखना चाहते हैं, उर्दू इबारत, उर्दू मैटर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप आफ्ताब कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो देखिए यहाँ पे से इन पेज आफ्ताब कीबोर्ड ये वाला यूज़ करना पड़ता है। और अगर आप आफ्ताब कीबोर्ड यूज़ करते हैं और आपको अरबी लिखना है तो ज़हीर आफ्ताब कीबोर्ड इसके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इस कीबोर्ड का आपको यूज़ करना होगा। अब देखिए मिसाल के तौर पर अगर मैं ये वाला कीबोर्ड यूज़ करूं, जैसे कि इन पेज आफ्ताब कीबोर्ड, और मैं इंटर कर रहा हूं, देखिए इससे मैं लिख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखिए जैसे मैंने हा लिखा तो इसको इसने क्या किया, डब्बे की शक्ल में तब्दील कर दिया। लेकिन इंटर कर रहा हूं मैं, और यहाँ से अगर मैं ये ज़हीर आफ्ताब जो कि अरबिक के लिए है, इसको मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे देखेंगे अब इस तरह की कोई ख़राबी नहीं आ रही, यानी कि बॉक्स यानी डब्बे की शक्ल में ये तब्दील नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगर आप उर्दू लिखेंगे अब किससे, ज़हीर आफ्ताब से, जिसको अरबी के लिए बनाया गया है। तो अगर मैं लिखूं जैसे कि मुझे लिखना है कि ये देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से, अब इसको उर्दू कीबोर्ड मतलब ये कि मैं यहाँ से अगर मैं कर दूं नूरी नस्ताली ये, तो देखिए इसने क्या क्या कर दिया, अलग चेंज कर दिया इसको, तो ये खराबी होती है। तो कभी भी अगर आपको MS वर्ड में या इन पेज 3 में उर्दू लिखना है तो उसके लिए आपको उर्दू कीबोर्ड ही यूज़ करना होगा,
और अगर आपको अरबी लिखना है तो अरबी कीबोर्ड ही यूज़ करना होगा। इसको आपको शुरू में ही ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर अरबी लिखना है तो ये कीबोर्ड सेलेक्ट कीजिए, और अगर आपको उर्दू लिखना है तो इन पेज आफ्ताब वाला कीबोर्ड सेलेक्ट कीजिए, और अगर अरबी लिखना है तो ज़हीर आफ्ताब सेलेक्ट कीजिए। ओके, ऐसे ही फोनेटिक भी अगर यूज़ कर रहे हैं या कोई दूसरा कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो दोनों में ही अरबी के लिए अलग कीबोर्ड होगा और उर्दू के लिए अलग कीबोर्ड होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए मैंने ये एक अलग फोल्डर बना दिया है कीबोर्ड एजाज कंप्यूटर्स के नाम से, ये देखिए। ओके, अब अगर मैं इसको खोलूंगा तो इसके अंदर देखिए सारे कीबोर्ड्स मौजूद हैं, यानी कि आफ्ताब कीबोर्ड अरबिक, आफ्ताब कीबोर्ड उर्दू। ठीक है, यानी अगर आपको उर्दू लिखना है तो ये वाला कीबोर्ड इंस्टॉल कर लें, इसका सेटअप ये है, और अगर अरबी लिखना है तो ये वाला आफ्ताब कीबोर्ड सेलेक्ट कर लें। तो चूंकि मुझे दोनों की ज़रूरत पड़ती रहती है, अरबी की भी उर्दू की भी, तो मैंने दोनों इंस्टॉल किया हुआ और दोनों की सेटिंग भी की हुई यहाँ पे। ऐसे ही फोनेटिक अरबिक और फोनेटिक उर्दू, और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं तो उनके लिए अरबिक के लिए तो अरबिक कीबोर्ड ही होता है, अलग से इसके अंदर पहले से ही होता है, अल अरबिया चूज़ कर लेंगे। और अगर अरबी में उर्दू लिखना है तो ये वाला कीबोर्ड, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम कीबोर्ड मैंने एक जगह जमा कर दिया है इस फोल्डर में। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि WinRAR इंस्टॉल ही नहीं करते। चूंकि इस फाइल को मैं लिंक अगर डालूंगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं, तो इसको एक करने के लिए, यानी एक फाइल में कन्वर्ट करने के लिए RAR फाइल बनानी पड़ती है, यानी कि WinRAR के ज़रिए। जैसे अगर आप इसको देखेंगे, राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाऊंगा, तो ये देखिए RAR, यानी कि यहाँ पे ये RAR फाइल है। तो RAR फाइल करने के बाद ही इसकी लिंक डालनी पड़ती है। तो मैंने इसको RAR कर दिया, गोया कि अब ये एक फाइल बन गई है। ये चूंकि इसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, इसको इसने एक कर दिया यहाँ पे RAR करने की वजह से। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि WinRAR इंस्टॉल ही नहीं करते और यहाँ से इसको खोलने की कोशिश करते हैं ओपन करके। तो उसमें क्या होता है कि फिर ये इस तरह दिखाई देता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपने तो खोला था तो ये इस तरह आया था, और मैं जो खोल रहा हूँ तो ये इस तरह से आ रहा है, यानी डबल क्लिक करने पर। तो एक चीज़ याद रखिए, कभी भी आप किसी भी यूट्यूबर का अगर आप कोई लिंक डाउनलोड कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों का, तो आपको WinRAR इंस्टॉल करना ही होगा, क्योंकि सारे लोग RAR फाइल ही डालते हैं। तो WinRAR ये एक सॉफ्टवेयर होता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के ज़रिए। जब इसको डाउनलोड कर लेंगे तब आप जब लिंक के ज़रिए डाउनलोड करेंगे तो इस तरह की फ़ाइल आपके सामने आएगी, न कि इस तरह की। अब आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे। जैसे आप एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे तो ये इस तरह की, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, चलिए रिसाइकल में। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं एक्सट्रैक्ट फाइल करूँगा और ओके करूँगा तो अब ये फोल्डर की शक्ल में देखिए यहाँ पे बन के आ जाएगा इस तरह से। अब आप खोलेंगे तो इस तरह से ये फाइलें हैं। अब इसके अंदर देखें तो ये वो तमाम फाइलें मौजूद हैं जो मैंने इस तरह आपको दिखाया था। तो अब आप इस तरह से अपने लिंक के ज़रिए, यानी जो वीडियो आप देखेंगे अभी फ़िलहाल जो मैं इसको डालूंगा, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस तमाम कीबोर्ड का जो है, इन तमाम कीबोर्ड का लिंक डाल दूंगा। आप वहां से लिंक पर क्लिक करके, जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे एक अलग फाइल आपके सामने, यानी एक अलग टैब यहाँ पे यानी अलग से खुल के आ जाएगा। अब वहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी कीबोर्ड यूज़ करते होंगे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।